एक्सट्रीम समर के हीट में अयोध्या के दर्शन करने के बाद जन्मभूमि सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए अब हम जाने वाले थे नेपाल। और ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑन द वे ही हमें बाबा गोरक्षनाथ के मंदिर दर्शन करने जाने को मिले और हम उसे मिस कर दें। तो हमने प्लान बनाया कि एक दिन हम यहाँ पे स्टे करेंगे और गोरखपुर में गोरक्षनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद हम अपने डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग गोरखपुर आ चुके हैं। अयोध्या से कल हम 7 बजे निकले थे और लगभग 10:30 बजे हम यहाँ पहुँचे। कोई एसी बसेस अवेलेबल नहीं थी उस पर्टिकुलर टाइम में, तो हम एसटी ट्रांसपोर्ट लेके यहाँ पहुँच गए। अभी हम जा रहे हैं भगवान गोरखनाथ के मंदिर दर्शन करने के लिए और वहाँ से देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो गीता प्रेस गोरखपुर भी जाने का प्लान है। लेकिन क्योंकि हमें टाइमली नौली बॉर्डर पहुँचना है, इसकी वजह से हो सकता है हमें स्किप भी करना पड़े। अभी आपको मिलते हैं गोरक्षनाथ भगवान के दर्शन करते हुए। ऐसे तो ये एपिसोड अयोध्या और नंदीग्राम के एपिसोड के तुरंत बाद आना चाहिए था, लेकिन चूंकि हम जन्मभूमि सीरीज को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाह रहे थे, इस वजह से सीरीज पूरी होने के बाद हम ये वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं। भारतवर्ष प्राचीन काल से ही योगियों का देश रहा है, जहां योगियों के विभिन्न प्रकार के समुदायों का जन्म हुआ और उनमें से एक मुख्य संप्रदाय है नाथ संप्रदाय, जिसके लिए कहा जाता है कि ये भगवान शिव से सीधे संबंधित है, यानी ये भगवान शिव के डायरेक्ट लिनिएज में आते हैं। गोरखनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में स्थित है और जैसा नाम से हमें मालूम पड़ता है कि गोरखपुर का नाम भी बाबा गोरखनाथ के नाम से ही रखा गया है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं गोरखनाथ मंदिर के, साथ ही जानेंगे यहाँ से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ। हिंदू धर्म दर्शन आध्यात्म और साधना के अंतर्गत विभिन्न संप्रदायों और मत मतांतरों में नाथ संप्रदाय का बहुत ही उच्च स्थान माना जाता है और संपूर्ण देश में फैले गए नाथ संप्रदाय के विभिन्न मंदिरों और मठों की देखरेख यहीं से ही होती है। वर्तमान समय में यहाँ के मठाधीश यानी यहाँ के महंत योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने अपनी जाति को त्याग कर नाथ संप्रदाय में ही दीक्षा ली और नाथ योगी बन गए, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार चुने गए और भारत के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले मुख्यमंत्री हैं। नाथ संप्रदाय की मान्यता के अनुसार सच्चिदानंद शिव के साक्षात स्वरूप श्री गोरक्षनाथ जी सतयुग में पेशावर में, त्रेता युग में गोरखपुर में और द्वापर युग में हरमुज द्वारिका के पास तथा कलयुग में गोरखमधी सौराष्ट्र में प्रकट हुए थे। फ्रेंड्स, गोरखनाथ मंदिर में योग साधना का क्रम प्राचीन काल से ही चलता रहा है।
ये मंदिर लगभग 52 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और बहुत ही सुविस्तृत और सुव्यवस्थित तरीके से इसे बनाया गया है। इस मंदिर परिसर में कई और भी मंदिर हैं, लेकिन जहाँ पे भगवान गोरक्षनाथ का मुख्य मंदिर बनाया गया है, ये वही स्थान है जहाँ रहकर उन्होंने अपनी साधना पूरी की थी। ऐसी भी मान्यता है कि मंदिर में गोरखनाथ जी द्वारा जलाई गई अखंड ज्योति त्रेता युग से आज तक अनेक आंधी तूफानों के बावजूद भी अखंड रूप से जलती आ रही है। ये ज्योति आध्यात्मिक ज्ञान, अखंडता और एकात्मता का भी प्रतीक माना जाता है, जो कि मंदिर परिसर में विशेष प्रेरणा स्रोत का काम करती है। इसमें गोरखनाथ जी द्वारा प्रज्वलित अग्नि आज भी विद्यमान है, ऐसा लोगों का मानना है। मंदिर परिसर में ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आप नाथ संप्रदाय के महान योगियों के दर्शन कर सकते हैं। नाथपंथी या नाथवंशी का इतिहास, ये मूल रूप से नाथ समाज की श्रेष्ठ जाति जोगी समाज से होते हैं, या यूं कहें तो शिव के वंशज होते हैं, जो शिव शैवनाथ ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं। महायोगी बाबा गोरखनाथ की ये भूमि शायद पहले इतनी भव्य ना रही हो और चारों तरफ जंगल और शांत वातावरण रहा होगा। योगियों के तप के लिए कुछ छोटे मठ जरूर रहे होंगे, लेकिन इतना भव्य मंदिर और इतना विशाल प्रांगण पहले नहीं रहा होगा। आज हम जिस विशाल और भव्य मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, वो ब्रह्मलीन महंत श्री दिग्विजय नाथ जी महाराज की कृपा से ही संभव हो सका है। अगर आप भी ध्यान साधना करते हैं तो एक बार इस मंदिर में आके ज़रूर बैठना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। हो सकता है कि आपको उनकी ऊर्जा, उनका तेज आज भी अनुभव हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे मंदिर में दर्शन बहुत ही सुगम तरीके से हो गया और हमारे पास जो थोड़ा सा समय बचा था उसका उपयोग करने हम चले गए गीता प्रेस गोरखपुर। दुनिया की सर्वाधिक हिंदू धार्मिक पुस्तकें पब्लिश करने वाली सबसे बड़ी संस्था है गीता प्रेस गोरखपुर। शांति में योगदान के लिए भारत सरकार ने 2021 का गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की। ये कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि भारत के घर घर में रामचरितमानस और भगवत गीता को पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो केवल गीता प्रेस गोरखपुर को ही जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद हम यहाँ के प्रिंटिंग प्रेस पे तो नहीं जा पाए, लेकिन इसकी बिल्डिंग में धार्मिक चित्रों की प्रदर्शनी है, वहाँ हमें घूमने का मौका मिला। यहाँ पे रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला जैसी झांकियों को चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में की गई थी और अब तक 60 करोड़ से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं। इसके संस्थापक जयदयाल गोयंका और घनश्याम दास जालान थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिन्हें भाई जी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ के संस्थापक और आजीवन संपादक रहे।
अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग होने के बावजूद भी गीता प्रेस की पुस्तकों की कीमत काफ़ी कम होती है। सत प्रचार के लिए इस प्रेस की स्थापना करी गई थी, जिसकी वजह से इसका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है, जो कि इसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण कहा जा सकता है। यहाँ हर रोज़ 50,000 से ज़्यादा प्रतियाँ प्रकाशित होती हैं, जो कि दुनिया में किसी भी पब्लिकेशन हाउस के लिए बहुत बड़ा नंबर है, जिनमें सबसे बड़ा योगदान रामायण और रामचरितमानस का है, जो कि लगभग 35% का है, और इसके बाद 20 से 25% भगवद गीता का है। इसके अलावा यहाँ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्याण, जो कि 1600 प्रतियों से शुरू हुई थी, आज 2,30,000 प्रतियाँ इसकी प्रकाशित होती हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की धार्मिक पुस्तकें जैसे आरती संग्रह, चालीसा, पुराण इत्यादि अलग अलग भाषाओं में यहाँ से प्रकाशित होती है, जिसकी शुरुआती कीमत 1 रुपये से शुरू होती है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर गीता प्रेस वस्त्रम विभाग है, जहाँ आप विभिन्न प्रकार के वस्त्रों, चादरों और होम फर्निशिंग की खरीदारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा गोरखपुर का हाफ डे का ट्रिप, जो कि ब्रेक जर्नी में हमने कवर करने की कोशिश करी। आने वाले एपिसोड में हम नेपाल के बहुत ही अमेजिंग प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द नेपाल के फूड, कल्चर और वादियों को एक्सप्लोर करते हुए। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS एक्सप्लोर्स। नमस्कार।